वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हम बनाने वाले हैं शरारा, वो भी अस्तर वाला। तो इस ड्रेस की जो कुर्ती है ये मैंने रेडीमेड ली थी, जिस पे पूरा सीक्वेंस वर्क है। इस तरह से पूरी फुल है, ये अच्छे से पूरी हैवी है ये इस तरह से। और इसके लिए जो शरारे के लिए फैब्रिक लिया है वो मैंने 3 मीटर लिया है, और इनर लाइनिंग के लिए जो फैब्रिक लिया है वो मैंने 2.5 मीटर लिया है। और जो शरारे का मेज़रमेंट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी इस वक्त। तो ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक है, मेन फैब्रिक। ये देखिए इस तरह से वाइन कलर में है, बहुत ही सुंदर लग रही है ये ड्रेस, बहुत ही प्यारी बनी है। और इसके इनर लाइनिंग के लिए ये कॉटन का फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। तो चलिए अब कटिंग करते हैं। तो पहले इनर लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फैब्रिक डबल फोल्ड है, अब इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू थाइज़ के साइज़। ये देखिए इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से जो कपड़े की चौड़ाई है वो मैं यहाँ पर 14 इंच तक ले रही हूँ। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ से हम अपना जो शरारे का टॉप पार्ट होगा, थाइज़ होगी, वो निकालेंगे। तो यहाँ से ये पहले कपड़ा प्लेन करके मार्क कर लेंगे, और यहाँ से अब ऊपर से हम 2 से 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा लेना है, जिसमें हम लास्टिक डालेंगे। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ जो है यहाँ पर मैं 18.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो ये हमारा शरारे का टॉप पार्ट होगा, थाइज़ होगा। अब यहाँ से कमर का मार्क करना है। तो ये देखिए 12 इंच पर किया है, तो आगे को 2 इंच एक्स्ट्रा बचा है हमारा। और 12 इंच पर ही यहाँ पर आसन ले लेंगे, जो क्रॉच एरिया का लेंथ है हमारा। और इस तरह से ये पूरी लाइन को यहाँ पर सीधी जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ से थाइज़ लेंगे हम। तो थाइज़ जो है यहाँ पर मैं ये 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ, जो स्टिच करने के बाद मैं 10 इंच तक लूँगी। तो ये मेरा कटिंग का मार्क होगा, इसको हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे आसन से। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से गोलाई की शेप दे देनी है। तो ये हमारे शरारे की थाइज़ जो है टॉप पार्ट, ये यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब नीचे के फ्लेयर्स के लिए लाइनिंग को कट किया है। तो ये देखिए फैब्रिक 4 फोल्ड में है मेरा इस तरह से। और यहाँ से ये चारों साइड मेरी ओपन साइड है। ये देखिए चारों साइड ओपन है, और ये मेरी चारों साइड क्लोज़ है। इधर से भी चारों साइड ओपन है और इधर से क्लोज़। तो अब इसकी लेंथ दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए 18 इंच हमारा थाइज़ का है, ऊपर का टॉप पार्ट का है। तो नीचे का बाकी जो है वो हमें 36 इंच तक आ रहा है मेरा। जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर शरारे की 37 इंच है। तो इनर लाइनिंग को हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे और इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। तो इनर लाइनिंग की जो लेंथ है वो 18 इंच तक है। अब ये मेरा मेन फैब्रिक है, इसको भी मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, और इसमें से मैं यहाँ पर अपना थाइज़ निकालूंगी। तो इनर लाइनिंग को बिल्कुल सेम इसके ऊपर रखते हुए इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। कट कर लिया है ये थाइज़ हमारा टॉप पार्ट शरारे का। अब हम इसके फ्लेयर्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फैब्रिक मेरा 4 फोल्ड में है, मेन फैब्रिक, और ये काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो कपड़े की चौड़ाई दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये पूरा आगे तक मेरा 46 इंच की विड्थ है। तो ये 4 फोल्ड में है मेरा इस तरह से। अब लेंथ की मार्क करते हैं। तो ऊपर से 18 इंच माइनस करते हुए यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। ये देखिए 37 इंच की लेंथ रखनी है। तो ये जो लेंथ है यहाँ पर इस फैब्रिक की, ये हमारी 19 इंच तक आ जाएगी। तो इनर लाइनिंग की जो लेंथ थी वो हमारी 18 इंच में आई थी, और ये हमारी 19 इंच है। तो इस तरह से जो इनर लाइनिंग है वो 1 इंच इससे छोटी हो जाएगी, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ऊपर से ये हमारी 2 से 3 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ पर निकल जाएगी। तो ये देखिए फ्लेयर्स आ गए हैं इस तरह से। और ये हमारा थाइज़ का टॉप पार्ट है, शरारे का टॉप पार्ट है, जिसको हम थाइज़ भी बोल सकते हैं। इनर लाइनिंग भी है और मेन फैब्रिक भी है, और ये हमारे नीचे फ्लेयर्स की इनर लाइनिंग है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो ये देखिए टॉप पार्ट का जो है थाइज़ का, ये लाइनिंग साथ में अटैच करके रख ली है मैंने। ये एक पीस है हमारा। अब ये हमारा दूसरा पीस है। तो मेन फैब्रिक जो है वो अंदर की साइड है दोनों, और इनर लाइनिंग दोनों बाहर की साइड हैं। तो इस तरह से कपड़े को रखते हुए इसके आसन से क्रॉच एरिया से इसे स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ गया है। दोनों आसन यहाँ पर स्टिच हो चुके हैं। अब यहाँ पर फैब्रिक को, चारों पीसेस को, इनर लाइनिंग को भी और मेन फैब्रिक को भी इस तरह से बराबर पकड़ते हुए पूरा अच्छे से इसके सेंटर में मैं नॉचेस लगा लूँगी। नॉचेस इसलिए लगा रही हूँ ताकि नीचे जो हम चुन्नट डालेंगे फ्लेयर्स में,
तो वो जो है कपड़ा वो दोनों साइड इक्वल ही आ जाए, बराबर बराबर चुन्नट आ जाए। इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कितनी चुन्नट हमारी आएंगी इसमें एक साइड में, तो दूसरी साइड भी उसी तरह से अच्छे से परफेक्ट ये चुन्नट भरी जाएंगी। तो देखिए कपड़े को इस तरह से, जिस तरह से हमने कटिंग करते हुए रखा था इस तरह से रखना है और चारों कपड़ों पर यहाँ पर नॉचेस लगा लेने हैं। तो ये हमारा सेंटर का मार्क हो गया है यहाँ पर। तो एक पीस लेंगे यहाँ पर, इनर लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को साथ में रखेंगे। अब हमें फ्लेयर्स ले लेने हैं। तो ये सिर्फ मैं अभी मेन फैब्रिक ले रही हूँ और मेन फैब्रिक के भी बिल्कुल सेंटर में मैंने यहाँ पे नॉच लगा लिए हैं। अब मेन फैब्रिक की जो राइट साइड है दोनों को आपस में रखते हुए सेंटर के नॉचेस मिलाने हैं और अब इसके हम दोनों साइड में फ्लेयर्स बना लेंगे, चुन्नट डाल लेंगे। अब इसमें आप चाहें तो गैदर्स जो हैं वो धागा खींच के धागा कच्ची सिलाई करके जो धागा खींच के डालते हैं वैसे भी डाल सकते हैं, या फिर जिस तरह से अभी मैं डाल के दिखाने वाली हूँ आपको उस तरह से भी डाल सकते हैं। तो पहले मैंने ये सेंटर के दोनों नॉचेस को आपस में रखा है बिल्कुल मिलाते हुए। अब इस तरह से जैसे हम सलवार में प्लेट्स डालते हैं, चुन्नट डालते हैं, उस तरह से मैं इसमें डाल रही हूँ। ये डालना मुझे ज़्यादा इजी लगता है, परफेक्ट लगता है, इसलिए मैं ये वाले डाल रही हूँ। क्योंकि फैब्रिक जो है फ्लेयर्स वो काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, और यहाँ से सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों साइड का कितने कितने गैप में कितना कपड़ा आना चाहिए इसका आइडिया यहाँ पर हमें हो जाएगा। तो इसलिए सेंटर से स्टार्ट किया है और डायरेक्शन सबकी एक साइड ही होगी। तो कपड़े को अच्छे से रखते हुए, और अभी जो थाइज़ है टॉप पार्ट है शरारे की उसकी तो दोनों चीज़ ही हैं यहाँ पर, इनर लाइनिंग भी और मेन फैब्रिक भी। बट जो फ्लेयर्स हैं उसका सिर्फ मेन फैब्रिक में ही अभी मैं गैदर्स डाल रही हूँ। क्योंकि आपने देखा है क्योंकि जो गैदर्स मेन फैब्रिक है उसकी चौड़ाई जो है कपड़े की वो 46 इंच थी और इनर लाइनिंग की वो काफ़ी कम था उसमें, तो इसलिए हम यहाँ पर इनको अलग अलग करके डालेंगे। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एंड में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से पूरे फैब्रिक में यहाँ पर गैदर्स डाल लिए हैं और थोड़ा सा लास्ट में मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक थोड़ा सा प्लेन रखा है फैब्रिक को। ये देखिए इस तरह से 2 इंच तक यहाँ पर प्लेन रखा है। तो एक साइड में इस तरह से गैदर्स डल चुकी हैं। अब यहाँ पर ही दूसरी साइड में यहाँ पर गैदर्स डालेंगे। तो ये आपने देखा है ये अभी सिर्फ एक ही पैर का हो रहा है, तो अभी एक पैर की एक साइड ही गैदर्स डली हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरी साइड डाल रही हूँ। तो दूसरी साइड जब गैदर्स डालेंगे तो उसमें भी यही ध्यान रखना है कि गैदर्स की जो डायरेक्शन हमने रखी थी उसी साइड को ही रखना है, दोनों का एक्सचेंज नहीं करना है, नहीं तो वो बीच में सेंटर में जो है वो काफ़ी अजीब सा लगेगा, उधर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसे एक ही डायरेक्शन में रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से पूरे में गैदर्स डाल लेंगे इसमें। और जो इनर लाइनिंग है नीचे के फ्लेयर्स की वो हम बाद में स्टिच करेंगे, तो उसमें भी मैं इस तरह से ही गैदर्स डालते हुए ही उसे स्टिच कर लूँगी। बस डिफरेंस इतना है कि मेन फैब्रिक में गैदर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी, मेरी काफ़ी ज़्यादा चुन्नट आ जाएंगी, बट जो इनर लाइनिंग है उसमें जो चुन्नट है वो काफ़ी कम आएंगी। तो देखिए इस तरह से करते हुए अच्छे से गैदर्स फिल कर लेनी है। और मैंने शरारे की वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी है, वो ये तो अस्तर वाला है, बिना अस्तर वाला भी मैंने पहले अपलोड कर चुकी है, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके साथ मैंने कुर्ती भी स्टिच की थी, तो उसकी वीडियो भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी साथ में ही। तो ये देखिए अब ये इनर लाइनिंग है, तो इनर लाइनिंग के भी बिल्कुल सेंटर में मैंने यहाँ पे नॉच लगा लिया था। अब इसको भी हम सेंटर में से ही रखते स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो मेन फैब्रिक है उसमें कितनी ज़्यादा गैदर्स आई थी, बट जो इनर लाइनिंग है उसमें मैं काफ़ी थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ। तो ये कपड़े के हिसाब से जितना भी होगा उतना उतना करके इसमें डाल लेना है। तो ये भी मैंने सेंटर से ही स्टार्ट की थी नॉचेस लगाकर, और जो पहले मैंने शरारे पे नॉचेस थे वहीं पे। तो देखिए इस तरह से कपड़े को एडजस्ट करते हुए जितनी भी इसमें गैदर्स बन रही हैं सब जगह इक्वल कपड़ा करते हुए यहाँ पर मैंने इस तरह से गैदर्स डाल ली हैं। ये एक साइड डली हैं अभी, इसी तरह से दूसरी साइड भी हम ये गैदर्स डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब यहाँ से दूसरी साइड से स्टार्ट करना है
और इसमें भी सेम वैसे ही करना है, जो गैदर्स की डायरेक्शन है वो हम एक तरफ ही रखेंगे। और ये भी करना है जिस तरह से हमने मेन फैब्रिक में डायरेक्शन जहाँ पे थी गैदर्स की, उस साइड को ही इनर लाइनिंग की भी रखनी है। तो ये देखिए इस तरह से गैदर्स बन चुकी हैं हमारी, ये कंप्लीट हो चुका है ये पार्ट भी, ये देखिए इस तरह से। और लास्ट में आपने देखा है कि 2 इंच तक मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे ही प्लेन छोड़ा हुआ है लास्ट में, वहाँ पे गैदर्स पूरी एंड तक नहीं बनाई हैं, 2 इंच तक एक्स्ट्रा छोड़ना है क्योंकि वो सिलाई में कपड़ा वहाँ पर दब जाएगा। तो देखिए इस तरह से गैदर्स डल चुकी हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरे पोंचे पे भी गैदर्स बना लिए हैं। फ्लेयर्स की जो इनर लाइनिंग है उसमें नीचे की साइड में किनारी आ रही है, ये देखिए इस तरह से, इसलिए इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसी हिसाब से इसकी कटिंग की थी। अब हम इस पे लेस जो है ये हमारी गोल्डन लेस है, इस तरह से इसको यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्लेयर्स, शरारे के जो फ्लेयर्स हैं गैदर्स, उसमें भी नीचे की साइड जो है वो किनारी आ रही है, तो उसको भी पहले फ़ोल्ड करके डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम उसको एक फ़ोल्ड ऊपर की साइड करूँगी मैं इस तरह से, और इस लेस को भी साथ में ही रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए सिर्फ 2 सिलाई में हमारी ये लेस भी स्टिच हो जाएगी और नीचे से मेन फैब्रिक जो है वो फोल्ड भी हो जाएगा। तो मैंने ये किनारी वाली साइड ही रखी थी स्पेशल इसलिए। अभी यहाँ पर जहाँ पर हमारी गैदर्स डली हैं, चुन्नट डली हैं थाई के साइड में, वहाँ पर भी ये लेस मैं यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। पूरा नीचे फ्लेयर्स पे तो इसे स्टिच कर लिया है, अब यहाँ पर भी इसे स्टिच कर लूँगी। और गैदर्स का जो नीचे का फैब्रिक है नीचे का, तो वो गैदर्स को हम ऊपर की साइड ही रखेंगे, नीचे को नहीं मोड़ देंगे। तो देखिए ऊपर की साइड ही रखते हुए नीचे वाले कपड़े को सारा ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से पूरी लेस को यहाँ पर थाइस पर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर भी ये सिर्फ डबल सिलाई में हमारी पूरी लेस सिलकर अटैच हो जाएगी और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखिए इस तरह से पूरा इसे यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए लेस अच्छे से स्टिच हो चुकी है, नीचे फ्लेयर्स पे भी पूरी लगा ली है हमने और थाइस पर भी लगा ली है। अब इसकी हम ऊपर से कमर बनाएंगे, इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक की जो लेंथ है यहाँ पर मैंने 13 इंच रखी है। अब इसको हम आपस में पहले गोल करके यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, काफ़ी सारी सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से पूरी गोल हो चुकी है ये। ऊपर नेफे की साइड जो है, जो मैंने 2 से 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था इलास्टिक के लिए, तो उसमें रखते हुए इसको यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जैसे मैंने अभी देखा आपने कि पहले सिर्फ 1/2 इंच तक या फिर 1/4 इंच तक अंदर फैब्रिक फोल्ड किया है, उसके बाद इलास्टिक को रखा है, फिर पूरा इलास्टिक के चौड़ाई के उसमें कपड़े को फोल्ड किया है। और इस तरह से यहाँ पर किनारी पर एक सिलाई लगा लेनी है। और ये जो सिलाई है ये हम इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाएंगे, तो इलास्टिक बीच में नहीं दबनी चाहिए, इलास्टिक को साइड में करते हुए ही, अंदर को करते हुए ये सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से पूरे इस पे इसे गोल करके पूरा इसे स्टिच कर लेंगे। और इलास्टिक के ऊपर हम अभी बाद में सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इलास्टिक की लंबाई कम है और जो कपड़ा है वो हमारा ज़्यादा है, तो ऊपर कपड़े में इसमें गैदर्स बनेंगी, तो इसलिए ये देखिए इलास्टिक को स्टिच नहीं करना है सिलाई में, सिर्फ खाली नेफे को इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पूरा। अब ये हम गैदर्स को पूरा इक्वल कर लेंगे चारों साइड। अब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए कपड़े को मैं आगे से भी खींच रही हूँ और पीछे से भी इलास्टिक को, तो इस तरह से ये सिलाई लगा लेनी है। अभी हमारी सिलाई लग चुकी है पूरी अच्छे से, ये देखिए। अब ये देखिए कमर रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट शरारा हमारा पूरा रेडी है, बस अब इसके सेंटर वाली सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें मैं इनर लाइनिंग को भी और मेन फैब्रिक को भी साथ में ही रखते स्टिच कर लूँगी। और यहाँ पर थाई जो है वो 9.5 यानी कि 9.5 इंच पर रख कर इसे स्टिच कर लेना है। और ये हमारा शरारा बनकर रेडी है। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। आपको ये शरारे का ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आया है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई डाउट हो तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये देखिए इसकी कुर्ती, तो कुर्ती सीक्वेंस वर्क वाली है पूरी, ये हमने रेडीमेड ली थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।